Hello students, today a real life situation mathematics जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उसको पर्सनल लाइफ में कन्वर्ट नहीं करते। जो हमें डे टू डे वट एवर वी रिक्वायर्ड इन डे टू डे दैट शुड बी इन द बुक्स, जस्ट लिटिल एफर्ट्स रिक्वायर्ड especially for the NCERT, those who are framing the books, they should go to the real life situation. मुझे घर बनाना है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं घर बना सकता हूँ, मेरे पास रुपए हैं, पर मुझे नहीं पता कि एक ट्रक वाला कितने उसमें सीमेंट के बैग ला रहा है, कितना उसमें सैंड ला रहा है, एक ट्रॉली वाला कितना सामान ला रहा है, अंदाजे से इतना हो गया, दैट्स ऑल. सो टुडे ए रियल लाइफ मैथमेटिक्स, हम एक ट्रक में कितने टिन आएंगे, एक टिन हमारे पास जो छोटा घी का टिन होता है उसमें एक ट्रक में ये सामान लाना है. तो ट्रक हैज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 24 फीट, 8 फीट, 4 फीट. उसकी लेंथ 24 फीट है, ब्रेड्थ 8 फीट है, हाइट 4 फीट है. So normally we know 1 feet is equal to 12 inches. So now a truck has to fill with sand. अब उस ट्रक को रेते से भरना है. ये पहले हमें पता होना चाहिए कि टिन में क्या कुछ होता है. सपोज टिन की लेंथ 12 इंच है, ब्रेड्थ 12 इंच है एंड हाइट 8 इंच है. समटाइम्स टिन की हाइट भी 12 इंच ही होती है. 1 क्यूबिक फीट इसमें आ जाएगा. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूबिक फुट आ जाएगा. अब हाउ मेनी टिन रिक्वायर्ड टू फिल ए ट्रक. ट्रक को भरने के लिए कितने टिन चाहिए. पहले नंबर ऑफ टिन रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ ए ट्रक ओवर वॉल्यूम ऑफ ए टिन. इस ट्रक का वॉल्यूम ओवर इस टिन का वॉल्यूम. अब हमें this is what which is given in feet, and here it is given in inch. 12 inch or 1 feet, 12 inch or 8 inch or 1 feet. 8 inch is not equal to 1 feet, 8 inches. So here question arises. Here inches are given, here inch, and this can be converted into 1 feet. So first of all we convert these feet into inches. So here 12 into 24 into 12, 8 into 12, 4 into 12, and these are the inches. divide करेंगे. अब now try to cancel, because अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी मल्टीप्लाई आएगी. हो सकता है हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना नहीं आती. एक आम आदमी के लिए वो थोड़ी सी ट्राई करे. वट एवर द नंबर्स आर मैचिंग, कैंसल इट. And the left portion 24, then 4, then 12. Now these are the left. हम इनको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आज तो मोस्टली सबके पास मोबाइल है, डिजिटल है, नहीं तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा मुश्किल है आज के ज़माने में. हमें मल्टीप्लाई करने में बड़ी मुश्किल होती है. हमारे बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं आता और हमारे बड़ों को भी नहीं आता. कई बार और भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमने सीखा अभी कैलकुलेटर से, और अभी हम डिजिटली सीखते हैं. अभी हम AI से पूछ लेते हैं, हम गूगल से पूछ लेते हैं. हमारे पास बहुत बड़े बड़े हथियार आ गए हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मच टेन्स आर इन आवर हैंड. हमारे हाथों में अब इतने टेन आए. अब हम उस ट्रक की मेजरमेंट करेंगे तो इतने टिन नहीं होंगे तो हम ट्रक का रुपया नहीं देंगे, क्योंकि ट्रक वाला हो सकता है 10,000 रुपया मांगे, 15,000 मांगे, जब और कुछ मांगे हम नहीं देंगे, क्योंकि ही इज सेइंग दैट हम इतने टिन भर के लाए. हो सकता है 10, 20, 30, 50 कम है. अगर कम है तो मल्टीप्लाई एंड गेट इट योर मनी. सिमिलरली यू शुड बी अवेयर. हमें आम लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में पता होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि वी शुड बी इंजीनियर, हमें इंजीनियर का कोर्स करना है, कुछ नहीं है. जैसे 7, 8 का क्वेश्चन है और हम उसको रियल लाइफ
So it is my humble request to even to the NCERT that they should convert this mathematics into practical life. हमारे बच्चे डरते ही बहुत है मैथमेटिक्स से, हमारे बड़े बहुत डरते हैं। मैथ का नाम लेके बच्चों को डराया जाता है कि टीचर के पास जाए। कभी पेरेंट्स भी कोशिश नहीं करते, और घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, ट्रक वाले को रुपए, बच्चे को इन्वॉल्व भी नहीं करते, चलो 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 उधर। सो लेट हिम नो, लेट हर नो, बॉय या गर्ल है, हमारे बच्चे को पता होना चाहिए। ओनली देन दे कैन कैलकुलेट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल comment, reply to my video. Thank you very much.